हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद अवर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हमने अभी इंडियन इकॉनमी पे जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने डिस्कस की थी कई सारी चीज़ें इंडियन इकॉनमी की, स्टार्टिंग की एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी इंडिया की, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सर, ये डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होती हैं? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। पहले का क्वेश्चन दिमाग में आता है डेमोग्राफिक कंडीशंस होती क्या है, जिसके लिए मैंने आपको देखिए लिख के दिया है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज, रेस एंड सेक्स। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इन फैक्टर्स पे स्टडी करते हैं, यानी कि उनका स्टैटिस्टिक व्यू निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि उसको हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, रेस एंड सेक्स। तो वो हमें बताते हैं वहां की डेमोग्राफिक कंडीशंस, सो कॉल्ड बर्थ रेट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डेथ रेट। ये सारी चीजें जो है वो हम स्टडी करते हैं इन डेमोग्राफिक कंडीशंस। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम की कि क्या डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। क्यों? ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन किया था और यूज़ भी किया था इंडिया का, तो सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। अगर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी किया तो सिर्फ अपने यूज के लिए, ताकि वो अपनी मार्केट को और बढ़ा सकें। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थी। पहला था हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। तो क्या था? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी प्रॉपर, तो इस वजह से बहुत सारी डिजीजेस थी जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाया करते थे। प्रॉपर डाइट नहीं थी। क्यों? क्योंकि एज अ स्लेव इंडियंस उस टाइम पे वर्क किया करते थे। हम बात करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो आइए ये भी हम देख लेते हैं। बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड with the help of this formula we can calculate birth rate. Birth rate is equal to number of live birth during a year अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, यानी कि जितने लोग जीवित रहते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन, एक साल में जितने लोग जीवित रहते हैं पूरी जनसंख्या के मुताबिक इंटू 1000 वी कैन कैलकुलेट बर्थ रेट। यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंटू 1000, देन वी विल गेट simply the birth rate of a country. Now how will calculate death rate? Number of death during the year into 1000 upon total population. These are the same formulas, but there is a difference of birth and death over there. Got it? I think आपको ये बहुत easily समझ में आ गया होगा, और ये यहाँ पे ही नहीं, ये कई जगह आगे भी काम आता रहेगा, बर्थ रेट और डेथ रेट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अच्छा, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि ब्रिटिश के टाइम पे क्या बर्थ रेट रही थी और क्या डेथ रेट रही थी इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट टाइम। ब्रिटिश के टाइम पे बर्थ रेट जो थी वो सिर्फ 48 पर 1000 थी, और एज कंपेयर टू 2017 इट इज 19 पर 1000, यानी कि उस टाइम पे 48 पर 1000 थी, इस समय 19 पर 1000 है। काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन जिस तरीके से चेंजेस आने चाहिए थे उस तरीके से नहीं आए, बिकॉज ऑफ स्टिल देयर इज द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटेशन। अभी भी बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर करना है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधरती हैं, एक साथ सारी चीज़ें सुधर नहीं जाती। नाउ डेथ रेट 40 पर 1000, यानी कि 1000 लोगों में से 40 लोग, एज कंपेयर टू 7.3 पर 1000। आज के टाइम पे वो सिर्फ 7.3 थे और ब्रिटिश के टाइम पे वो 40 पर 1000 थे, यानी कि 40 लोग जो थे वो लिविंग पॉपुलेशन में से 40 लोग जो थे उनकी डेथ हो जाया करती थी टाइम टू टाइम। अब
ये आ गया क्या, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि सबसे पहले तो समझ में आता है इन्फेंट क्या है। इन्फेंट्स वो बच्चे होते हैं जो 2 महीने से तो ऊपर होते हैं लेकिन 1 साल से कम, यानी कि अभी उन्होंने अपना पहला बर्थडे भी नहीं अटेंड किया और ऑल ऑफ सडन ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज और सम डाइट और कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स above 2 months of above 2 months below 12 months। एक बेबी जो 2 महीने से ज्यादा है लेकिन 12 महीने से कम है वो हो जाता है इन्फेंट। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेथ इन्फेंट अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम ईयर इनटू 1000, यानी कि जितने बच्चे खत्म होते हैं उसी एज ग्रुप में जितने बच्चे जीवित हैं उसी साल में उनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें मिल जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि 218 था पर 1000 इन कंपेयर इन एट ब्रिटिश टाइम। एट प्रेजेंट इट इज ओनली 33 पर 1000। कितना चेंजेस आए हैं? क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, प्रॉपर डाइट्स की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ये इतना चेंजेस इसी वजह से दिखाई पड़ा। लोग अवेयर हुए, एजुकेटेड हुए, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिली रूरल एरियाज में और सभी जगह, तो ये रेशियो कम होके इतना आ गया। नाउ द थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम समझ सकते हैं कि कितना जीवित रह सकते हैं एक एवरेज लाइफ लोगों की, जो कि कह सकते हैं इट्स रेफर्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, कि मैक्सिमम लाइफ, एक एवरेज एस्टिमेट निकाला था कि मैक्सिमम जो लाइफ है जीने की वो उस टाइम पे 44 हुआ करती थी। एट प्रेजेंट इट इज 69, जो कि उस टाइम पे 44 हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम पे, अब वो कितनी है इस समय? एवरेज लाइफ 69 ईयर इन प्रेजेंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट से हमें तो पहले ये पता करना होगा कि कितने लोग जो है लिटरेट हुआ करते थे उस टाइम पे और कितने अभी हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि लिटरेट कौन है और लिटरेट कौन नहीं है। लिटरेट वो है अ पर्सन एज्ड 7 ईयर एंड अबव, एक आदमी, एक बच्चा या कोई भी आदमी जो 7 साल से ऊपर है और जो लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो किसी भी भाषा में। मैं ये नहीं कहता उसे हिंदी ही आनी चाहिए, उसे इंग्लिश ही नहीं आनी चाहिए, किसी भी भाषा में वो लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो, जो 7 साल से ऊपर हो, वो लिटरेट कहलाता है। ब्रिटिश टाइम पे लिटरेसी रेट वाज ओनली 16% एज कंपेयर्ड टू 2014-15 इट इज 75%। यानी कि अभी का अगर हम देखें तो 2014-15 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग इट इज 75%। एट ब्रिटिश टाइम इट इज ओनली 16% एंड फ्रॉम दैट 16% वुमेन्स was only 7%, यानी कि 7% वुमेन ही सिर्फ लिटरेट थी उस टाइम पे। किसमें से? ये 16% में से। नाउ ये सब टॉपिक हमने चारों समझ लिए। यही डेमोग्राफिक कंडीशंस को बताते हैं हमारी, चाहे आज की ले लें चाहे पास्ट की ले लें। इनको, ये टॉपिक खाली आपका यही क्लास में 11th और 12th में नहीं आएगा, ये कई प्रिपरेशंस के लिए काम आता है। how to calculate birth rate, how to calculate death rate, how to calculate infant mortality rate, how to calculate life expectancy। मतलब कह सकते हैं 1/4 पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। जो साल बोला गया था उसका नाम ही अलग से रख दिया गया था उस ईयर का, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वो ईयर था 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड उसको बोला गया था 1921 को। तो यहां पे हमने पढ़ा आज डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। आपको ऐसे ही अगर और वीडियोस चाहिए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो कि हर जगह आपके काम आए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।